करोड़पति जी, ऐसी बारिश में कब तक यहाँ बैठे रहेंगे? मैं तो कहती हूँ घर चले। मरोगी तुम भी और मुझे भी मारोगी। ऐसी बारिश में ही मेरी माँ एक पेड़ से टकरा के मर गई थी। तुम्हारी माँ थी या हवाई जहाज? ऐसा करते हैं, वो सामने एक घर है, वहाँ जाते हैं और थोड़ी देर वहाँ रुक जाते हैं। जो भी करना है जल्दी करो, अब मेरे पंख में भी दर्द होना शुरू हो गया है। फिर कौआ और कवि उस सामने वाले घर में आश्रय लेने जाते हैं। आकाश जी, कौन है दरवाजे पर? होगा कोई मुसीबत का मारा हुआ पक्षी। फिर आकाश दरवाजा खोलता है। हम बारिश के मारे हुए पक्षी हैं। हम जैसे ही दाना के लिए निकले कि बारिश शुरू हो गई। पेड़ पर बैठे बैठे थक गए, आपका घर देखा तो यहाँ आ गए। आप दोनों अंदर आ जाइए और जब तक बारिश हो रही है आप लोग मेरे घर में रुक सकते हैं। फिर कौआ और कवि चिड़िया के घर में चले जाते हैं। आपने कुछ खाया है या नहीं? नहीं नहीं, मैं तो कल से ही भूखी हूँ। और मैं भी सदियों से भूखा ही हूँ। रानो, इन कौओं के लिए कुछ खाने के लिए लेके आओ। आप रसोई में आकर मेरी बात सुनिए। आकाश रानो के साथ रसोई में जाता है। आलू, इनका घर देखो कितना सुंदर है और हमारा घर है टूटा फूटा। आकाश जी, मैं उन्हें क्या खाने के लिए दूँ? अभी तो बस ये 2 दाने चने ही हैं। रानो, तुम ये 2 दाने उन्हें खाने के लिए रखो और ऐसा करो कि तुम खिचड़ी बना लो जो अपनी माँ के घर से दाल चावल लाई थी उसका। ले बहन, आप ये चने की दाने खाएं। चिड़िया, घर इतना बड़ा और मेहमानों के खाने के लिए सूखे चने के दाने? बहुत ही ज्यादा कंजूस हो तुम। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, मैं आप लोगों के लिए गरम गरम खिचड़ी बना रही हूँ। फिर रानो चिड़िया गरम गरम खिचड़ी लाती है और कौओं को परोस देती है। खाइए, आप लोग खाइए, भोजन कीजिए। क्या आप लोग नहीं खाएंगे? नहीं भैया, पहले मेहमान खा लेते हैं, उसके बाद हम खिचड़ी खाएंगे। गोरी कवि को तो बहुत भूख लगी थी और कालू को। वो दोनों मजे मजे से खिचड़ी पर टूट पड़ते हैं और सारी ही खिचड़ी खा जाते हैं। मजा ही आ गया। अब तो हम कभी कभार आपसे मिलने आ ही जाया करेंगे। इसी बहाने खिचड़ी तो मिलेगी खाने को। गोरी बहन, हमारे जंगल में पक्षी अपने मेहमानों की बहुत इज्जत करते हैं। चिंता ना करें, आप जब भी यहाँ आएंगे हम ऐसे ही आपकी सेवा करें। शाम तक बारिश रुक जाती है। बारिश रुक गई है, अब हम अपने घर जाते हैं। ये कुछ मिठाई है जो आप लोग अपने साथ ले जाइए। ये हमारे जंगल की परंपरा है। हम मेहमानों को घर से खाली हाथ नहीं भेजते। बहुत अच्छी परंपरा है ये। गोरी और कालू मिठाई का डब्बा लेते हैं और चले जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन आकाश चिड़ा और रानो चिड़िया किसी काम से दूसरे जंगल जाते हैं। वो जंगल कालू कौवे और गोरी कवि का था। आकाश और रानो पहली बार उस जंगल में आए थे। अभी वो दोनों नदी के पास बैठे ही थे कि बारिश शुरू हो जाती है। रानो, ऐसी बारिश में लौटकर अपने जंगल जाना बहुत मुश्किल होगा। क्यों ना आज की रात हम इसी जंगल में किसी पक्षी के घर गुजार लें। आकाश जी, वो कौवा और कवि तो इसी जंगल के थे जो हमारे घर आए थे और हमने उनकी बहुत सेवा की थी। क्यों ना हम उन कौवा कौवी के घर ही चले, वो हमें देखकर बहुत खुश होंगे। फिर चिड़िया और चिड़ा वहाँ से उड़ते हैं
और एक पेड़ पर बैठी हुई बुलबुल के पास जाते हैं। बुलबुल बहन, इस जंगल में गोरी कवि और कालू कौआ का घर कहाँ है? ये मोहल्ला छोड़कर दूसरे मोहल्ले में पहला घर है उनका। जो सबसे टूटा फूटा घर होगा वही घर उन कौओं का है। चिड़िया और चिड़ा बुलबुल को धन्यवाद बोलकर वहाँ से उड़ते हैं। दूसरा मोहल्ला और पहला घर तो यही है, टूटा फूटा भी है। मैं दरवाजे पर दस्तक देती हूँ। चिड़िया कौओं के दरवाजे पर दस्तक देती है। कौआ और कवि गहरी नींद सो रहे थे। कालू, बाहर देखो कौन है। तुम देखो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तुम देखो, मुझसे नहीं जाया जाता। कालू कौआ दरवाजा खोलता है। पहचाना कालू भैया, हम कौन है? अरे ये तो वही चिड़ा और चिड़ी है। कहीं मेरे घर आसरा लेने तो नहीं आए? कहीं मैंने तो नहीं पहचाना। तुम कौन हो? ये सुनकर चिड़ा और चिड़ी एक दूसरे का मुंह देखने लगते हैं। आपकी पत्नी घर में है, उसका नाम गोरी कवि है ना, आप उसे भेजिए। कालू कौआ अंदर जाता है और गोरी को सब बताता है। अगर उन्हें घर में बुलाया तो उन्हें दाना पानी भी देना होगा, और हमारे पास है ही क्या जो उन्हें देंगे। कालू जी अच्छे से सो रहे थे मजा लेके, कहाँ से ये चिड़ा चिड़ी ने आके सारा मजा खराब कर दिया। रुको, मैं देखती हूँ। गोरी बाहर जाती है। गोरी बहन, हमें तो कालू भैया ने पहचाना ही नहीं। हम किसी काम से इधर आए थे और बारिश शुरू हो गई तो सोचा आपके घर ही आज रात बिता लेते हैं। कौन रानो चिड़िया, कौन आकाश चिड़ा, मैं भी तुम्हें नहीं पहचानती। चलो चलो निकलो, जाओ यहाँ से, भागो। ऐसा बोलकर गोरी दरवाजा बंद कर लेती है। ये कौवे तो बहुत दुष्ट है। हमने इनकी कितनी इज्जत की और इन्होंने तो हमें पहचाना भी नहीं। चलो रानो। रानो और आकाश वहाँ से चले जाते हैं। वो रास्ते में जाते हुए सोच रहे थे, भला ऐसा भी कोई कर सकता है। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पक्षी कहते हैं ऐसे एहसान फरामोश पक्षी जंगल में रहते हैं। उसी जंगल में रहने वाला कबूतर चिड़िया और चिड़ा को देखकर उनके घर ले जाता है और उनकी बहुत अच्छे से सेवा खातिर करता है। जब तक बारिश है आप मेरे घर ही रुके, क्योंकि एक पक्षी ही दूसरे पक्षी के काम आता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। आपका धन्यवाद।